এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ गाइस। আজকের ব্লগটা একদম অন্যরকম। आज का ব্লগ थोड़ा अलग सा होने वाला है, ये वाला ব্লগ। और मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ, আমি কেন হিন্দিতে কথা বলছি সেটার পেছনে কারণ হচ্ছে আজকের এই ব্লগটা ডেডিকেটেড হচ্ছে মম্মিদের জন্য, যারা উড বি মম বা न्यूबॉर्न मम्मीज जरा आजो ताদের জন্য। तो ये ब्लॉग हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो ये मतलब सब मम्मीज़ के लिए है। और मम्मीज़ का तो कोई जेंडर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वाइडर एंगल में अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को हेल्प कर पाए, इसीलिए मैं आज का ये व्लॉग हिंदी में बोल रही हूँ। और मेरा हिंदी एकदम भद्दा सा है मैं, क्योंकि मैं खाती पीती बंगाली हूँ, तो मेरा हिंदी में आपको बहुत सारा मतलब हाँ मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा अलग सा मिलेगा, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। लेकिन शायद मेरी ये व्लॉग आपका कोई काम पे आ जाए, इसी के लिए आज का ये व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी न्यूली मॉम्स बने हैं और उनका बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे पास रोज़ दिन आता रहता है, इस टाइम पे क्या करें, उस टाइम पे क्या करें, बेबी को लोगे क्या करें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक 5 मंथ्स का जर्नी कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं रिसेंटली, उसका भी अगर ब्लॉग आप लोग बोलोगे तो हम लोग उसमें भी बच्चे को लेके फ्लाइट में कैसे ट्रैवल करना है उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी तक किए नहीं है मतलब ट्रैवलिंग के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, हिंदी में शेयर करेंगे। तो अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ उसमें मैं मेरी जो ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी है और अभी तक का जो जर्नी है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल्स में बात करने जा रही हूँ। इसमें कुछ शाई करने की बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है, बहुत क्वेश्चंस रहता है, बहुत कुछ रहता है और हम लोग बोल नहीं पाते किसी को। तो इसीलिए मैंने सोचा कल रात को ही मेरी एक छोटी सी सिस्टर है, उसने मुझे बहुत सारा क्वेश्चन किया, तो मैंने सोचा अरे यार मैं उसको जब बता रही हूँ तो मैं क्यों बाकियों को नहीं बता रही हूँ, मुझे तो बोलना चाहिए। मैं जब सोशल मीडिया में हूँ, मेरे पास थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स है फैमिली मेम्बर्स के जैसे, तो ये बात मुझे उन लोगों को भी बताना चाहिए। और हमारे ब्लॉग्स हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं जो नॉन बेंगोलीज है, तो उनके लिए भी आज का ब्लॉग हो, इसीलिए मैंने बनाया। तो फर्स्ट जो है वो है मेरा ब्रेस्ट पंप को लेके जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है उसके बारे में। मेरी बेबी जब न्यूबॉर्न होके घर पे आई थी उसके बाद वो मुझसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रही थी, तो उस पर मुझे जो मतलब जो हम लोगों को जो फेस करना पड़ा वो था कि बेबी को कैसे हम लोग फीड करवाए, क्योंकि उसको जॉन्डिस हो गया था। तो हम लोग सोचे कि अब तो ब्रेस्ट पंप से पंप करके ही निकालना पड़ेगा, तो अब बार बार करके पंप करके उसको पिलाना, इसमें भी झंझट है। तो हम लोग बहुत रिसर्च किए, स्टडी किए, मैं सुदीप तो दोनों ही मिलके हम लोग पूरा ये सब किए, करके जो निकला वो है आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में रखने के लिए आपको एक डेडिकेटेड कंटेनर्स मिलता है। मेरे टाइम पे मैंने ऐसा वाला कंटेनर यूज़ किया था, तो इस कंटेनर को मैंने अच्छे से स्टेराइल करके रखा था। उस टाइम पे मेरी मम्मी भी थी, तो सब लोग मिलकर करते थे। तो उस ब्रेस्ट मिल्क को लेके हम लोग इस कंटेनर में रख के उसको फ्रिज में डाल देते थे, और इसको हम लोग 8 से 12 घंटे तक ही यूज़ कर पाते थे। और अब इसको यूज़ करने का रूल्स क्या है, फ्रिज से डायरेक्ट पिलाते हो क्या, गर्म करके पिलाते हो क्या, जैसे हम लोग दूध बॉईल करते हैं ऐसा वाला क्या, तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि जितना तक दूध आता था उसको भरते थे और बेबी को जितना तक पिलाना था उतना ही। जैसे स्टार्टिंग में मेरी बेबी 30 ml पी लेती थी, तो हम लोग क्या करते थे 30 ml निकाल के एक गर्म पानी के कटोरे में एक गर्म पानी लेके उसमें फीडिंग बॉटल यूज़ करते थे, उसमें मिल्क को पोर करके उस गर्म पानी में ऐसे करके डुबो के रखते थे, तो वो थोड़ा ल्यूकवार्म हो जाता था। और उसके बाद हम लोग दूध को ऐसे करके स्किन में टेस्ट कर लेते, ज़्यादा गर्म तो नहीं है और ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। जब देखते थे कि ये नॉर्मल है, मेरे हाथ में उसको गर्म नहीं लग रहा है, एकदम नॉर्मल जैसा लग रहा है, तब उसको फीड करवाते थे। और बॉटल्स के बारे में जो बोलना है, बॉटल्स के बारे में बोलने में मुझे एक चीज़ याद आया कि आप लोग चाहे थोड़ा कॉस्टली आएगा लेकिन कॉलिक फ्री बॉटल यूज़ करना, क्योंकि बेबीज़ ना जब वो लोग फीड करते हैं थ्रू बॉटल, तो उसमें क्या होता है बहुत सारा वो हवा निकल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है उन लोगों का ना
वो बर्पिंग टेंडेंसी नहीं होता, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, रेड हो जाते हैं। तो ये बॉटल्स जो है वो कॉलिक फ्री बनता है। कुछ नहीं है, इसका जो टीट्स है वो मम्मी के ब्रेस्ट जैसा टीट्स होता है, और उसमें क्या होता है, दो फायदा होता है। एक तो आपका कॉलिक नहीं होता है, दूसरा क्या होता है कि उसको निपल कन्फ्यूजन नहीं होता है। मैंने एवेंट का और टॉमेटिपी का यूज़ किया था, और बोथ आर ग्रेट। हमारे एक्सपीरियंस में वो दो मैंने मतलब बहुत अच्छा लाइफ सेवर का काम किया था। और सब बोलते हैं कि बॉटल इंट्रोड्यूस करवाओगे बच्चे को तो वो बाद में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप अच्छा सा बॉटल यूज़ करोगे, थोड़ा महंगा सा करोगे, तो उसमें क्या होता है, बच्चे को कोई भी निपल कन्फ्यूजन नहीं होता है। अभी मेरी बेटी 5 महीने की है, तो अभी वो बॉटल से भी फीड करती है और डायरेक्ट मुझसे भी फीड करती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बॉटल हर बार यूज़ करने के टाइम पे, जो स्टोरेज बॉटल हो या फीडिंग बॉटल हो या ब्रेस्ट पंप हो, ब्रेस्ट पंप में मैंने यूज़ किया था जूनियर का इलेक्ट्रिक वाला का पंप। लेकिन इंडिया में अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे जो अच्छा से अवेलेबल है, लवलब का मैंने सुना है मेरी कजिन मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ से, कि उनका लवलब का मतलब ब्रेस्ट पंप बहुत अच्छा गया था। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन में नहीं बैठी हूँ आज, मैं पहले ही बता रही हूँ, सिर्फ मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो ये था मेरा जूनियर का इलेक्ट्रिक का ब्रेस्ट पंप। तो ये सारा चीज़ आपको स्टेराइल करके ही देना है, तो एक स्टेरिलाइज़र खरीद लो, या आप अगर पहले वाला मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से अगर उसको 15 मिनट्स बॉईल करके यूज़ करते हो तो वो भी कर सकते हो। हम लोग स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल वे से कर रहे थे, उसके बाद ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था हम लोगों के लिए कि हम लोग बार बार जाओ, गैस ऑन करो, फिर उसको दो, फिर टोंग लेके उसको उठाओ। बॉटल्स का, हम लोगों का जो बॉटल्स था वो ग्लास का था, तो वो टोंग लेके उठाने में भी प्रॉब्लम था, फिर उसको ड्राई करो फिर। तो इसीलिए हम लोगों ने बाद में चीको का एक स्टेरिलाइजर खरीद लिया था। तो आप लोगों को जो पसंद आए आप वो कर सकते हो। सिर्फ मेरा बोलने का मतलब ये है कि बच्चे को जब आप बॉटल फिट करवाओगे तो फुल्ली स्टेरिलाइज वे ही करवाना है। उसको जब आप स्टेराइल करोगे उससे पहले जो धोना है वो ऐसे हम लोगों का मतलब जो हम लोग बर्तन धोते हैं उसमें नहीं धोना चाहिए। बच्चों के लिए मतलब डेडिकेटेड लिक्विड क्लींजर रहता है, वो किड्स के मतलब सारा प्रोडक्ट को क्लीन के लिए इसमें आप खिलौना, बॉटल सब कुछ वॉश कर सकते हो। हम लोग भी वैसे किए थे। इस कंपनी में मत जाइए, जो डेडिकेटेड है उसको कोई भी यूज़ कर लो, उससे काम चल जाएगा। आते हैं, इसको हमारे बंगाली में बोलते हैं चुशी और इंग्लिश में बोलते हैं पेसिफायर। तो ये हम लोगों ने अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाया था 1.5 महीने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब फंसी हो रही थी, तो उसको हम लोग सूद करने के लिए दे रहे थे। बहुत कोई बोलते हैं कि पेसिफायर बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन अमेरिकन गाइडलाइन, मेडिकल गाइडलाइन जो है उसमें बोलते हैं कि SIDS होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है अगर आप बच्चे को पेसिफायर देते हो। तो अब पेसिफायर छुड़ाने मतलब अगर ये बच्चे ऐसे ही लेते रहे तो उसका ये जॉ लाइन ये खराब हो जाता है, या उसका दांत खराब हो जाता है, बहुत सारा बात आता है। आपको क्या करवाना है कि 5 मंथ तक या 4 मंथ तक बेबी एक टाइम पे रिफ्यूज़ल देते हैं, तो उस टाइम पे रिफ्यूज़ल दो तो ठीक है। और ये वाला यूज़ करना बहुत मतलब हेल्पफुल होता है, क्योंकि बच्चे 1.5 से 3 महीने तक वो लोग थोड़ा ऐसे ऐसे मुंह करते हैं, हाथ पैर ये करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कुछ भी उसके मुंह में आ जाए तो पेसिफायर के थ्रू वो सांस ले सकते हैं। तो इसीलिए पेसिफायर हम लोग यूज़ किए थे, ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल था। और गाइडलाइन भी बोल रहा था कि यूज़ कराओ, बच्चे सेल्फ सूद कर सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों को लेके ऐसे दौड़ना नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता। पेसिफायर तो वो लोग सेल्फ सूदिंग भी सीख जाते हैं, तो हम लोगों के लिए तो बहुत हेल्पफुल था। और 4 मंथ कंप्लीट होते होते चीनी ने अच्छे से इसको छोड़ दिया, मतलब उसके मुंह में डालते भी उसने ऐसे करके फू 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 करके वो निकालना स्टार्ट कर दी। अभी भी देती हो, हम लोग देते हैं, लेकिन जब भी दो वो ऐसे करके मुंह से निकाल के हाथ से फेंक देती है। और वो देख के हम लोगों को लगता है, हम लोग को जो डर था कि बाद में अगर वो बड़ी तक मतलब बहुत बड़े होने तक वो अगर ये पेसिफायर ले तो क्या हो नहीं हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो आपको वो टाइम
दिमाग में लाना है कि अभी जब वो नहीं ले रही है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, चलो इस टाइम पे इसको छुड़वा देते हैं। और अगर नहीं छोड़ते तो आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे ही उसको नहीं देके प्रैक्टिस करवाना है। मेरा तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करते करते इसको छोड़ दिया था। अब आते हैं हम लोग कैसे मेरी बेटी ये बॉटल फीडिंग से ब्रेस्ट फीडिंग पे आई थी। तो मेरी बेटी कैसे मतलब बॉटल फीडिंग से डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग में आई है, सबके लिए मैजिक लगेगा, क्योंकि जब कोई सुनता है कि ये बेटी ने अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट नहीं किया, उसको बॉटल में पिलाना पड़ता है। बाद में मैंने सुना है वो कभी नहीं पीते, लेकिन मेरी वाली पी ली थी, क्योंकि हम लोग तो मतलब 1-1.5 महीना होते होते उसको ट्राई करते थे कि वो थोड़ा थोड़ा पी ले। कभी कभी वो जब बहुत भूख लगता था, हम लोग क्या करते थे कि उसको लेके बॉटल नहीं देते थे, मैं खुद लेके बैठ जाती थी। वो थोड़ा इधर उधर करके जबरदस्ती करके थोड़ा थोड़ा लेना जब स्टार्ट कर दी, तब इजीली वो मेरी मतलब बहुत कोई बोलते हैं कि एक साइड ब्रेस्ट से फीड करते हैं, दूसरे साइड से नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग बारी बारी में उसके भूख के टाइम पे जब वो बहुत फंसी हो जाती थी, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, ऑपोजिट साइड में भी बिठा देते थे उसको, और वो आराम से फीड करती थी। तो अभी वो फिंगर्स क्रॉस टच वुड, अभी वो दोनों साइड से अच्छे से पीती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है उसका। तो आप भी ट्राई करो, मतलब हाल मत छोड़ना, ट्राई करते रहना कि दोनों साइड से ले। और बहुत कोई बोलते हैं कि उल्टे साइड में, जिस साइड से बेबीज का टेंडेंसी नहीं रहता है पीने का, उस साइड से बेबी थोड़ा पी के ही सो जाती थी। उसका रीज़न ये रहता है कि वो जब नहीं पीते हैं तो उसमें क्या होता है, पोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं खुले हुए रहते हैं, तो उसमें से मिल्क भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो वो लोग थक जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, उनका ईयर्स को ऐसे करके हम लोगों को उंगली से ऐसे करके थोड़ा स्क्वीज कर देना होता है, और पैर की उंगली और हाथ की उंगली को ऐसे ऐसे करके हिलाना होता है। तो उसमें क्या होता है, बेबी थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो फिर से पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने चीनी का जो जर्नी है वो मतलब बॉटल फीडिंग से ब्रेस्ट फीडिंग पे लाए थे। और एक हम लोगों में मिथ है कि निपल कन्फ्यूजन होता है, निपल कन्फ्यूजन नहीं होता है। इसमें और एक चीज़ होता है कि बच्चे 3 मंथ के अंदर अगर बॉटल स्टार्ट कर दे, तो बाद में बच्चे लोग बहुत सारे ये सुने हैं कि वो लोग बॉटल से पीना नहीं चाहते, पानी हो या फीडिंग मतलब फार्मूला मिल्क हो, कुछ भी हो, बॉटल से जब भी दो बच्चे लोग एकदम ये कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, फेंक देते हैं बॉटल्स को। तो वो भी नहीं होता है। अभी देखो 5th मंथ की है, जब भी चाहो उसको बॉटल से पिला दो, उसके पापा भी पिला सकते, मैं भी पिला सकती हूँ, किसी के हाथ में भी दे दो उससे भी पी सकती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। इसके बाद आते हैं मम्मीज़ का प्रॉब्लम के लिए। हम लोग जब बेबीज़ को फीड करवाते हैं उस टाइम पे हम लोगों का एक साइड से हम जो फीड करवाते हैं, दूसरे साइड से मिल्क गिरता ही रहता है। उसमें क्या होता है, खुद को भी अनकंफर्टेबल होता है, बहुत कुछ होता है। और जब बाहर जाओ, कहीं पे भी जाओ, पब्लिकली निकलो, तब भी मिल्क निकलने का एक डर रहता है। तो मैंने जो यूज़ किया था लव लैब का, मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ किया, यहाँ पे जो अवेलेबल है उसका भी यूज़ किया, लेकिन लव लैब की जो ब्रेस्ट पैड्स है उससे अच्छा और कुछ भी नहीं। ये नर्सिंग पैड्स आर लाइक लाइफ सेवर। ये इनका जो सस्टेनेबिलिटी बोलो, इसका एब्जॉर्बेंस का कैपेसिटी बोलो, इतना अच्छा है, एंड ये दिखता भी नहीं है, इतना अच्छा है। तो मेरा तो मतलब पहले से ये मैं इंडिया से मंगवा के लाई थी, सेकेंड टाइम भी इंडिया से मंगवा, इस बार जब घर जा रही हूँ तब भी पहले से ऑर्डर करके रखे हैं कि ये मेरा लाइफ सेवर है। इसके बाद आते हैं इसमें नहीं, इसमें थोड़ा देर बाद आते हैं कि बच्चों को डायपर में नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट डे से चीनी डायपर पे है, अभी तक चीनी डायपर पे ही है, 5 मंथ कंप्लीट हो चुका है। सब बोलते हैं डायपर रैश होता है बच्चों को, ये होता है वो होता है। आप अगर अच्छे से उसका मतलब केयर करो तो कुछ नहीं होता है। जैसे दिन में 2 घंटा, एक से 2 घंटा उसको फ्री टाइम, डायपर फ्री टाइम देना चाहिए। उसके बाद आप जब भी डायपर चेंज करो, 2-3 घंटे में एक बार डायपर चेंज करना ही है। फर्स्ट इनिशियल टाइम पे तो हम लोगों का 550 जैसा फर्स्ट और सेकेंड मंथ पे 550-600 डायपर यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर उसको भीगे हुए में नहीं रखते थे। और चीनी का थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा सा भी सूसू कर दे तो वो मतलब चिल्ला के परेशान कर देगी जब तक डायपर चेंज ना हो। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लगा, सबका इतना नहीं लगता है। लेकिन वो 3rd मंथ कंप्लीट होते होते उसका वो टेंडेंसी चला गया। लेकिन फिर भी
3 to 4 आवर्स में बच्चों का डायपर चेंज होना चाहिए। और डायपर चेंज करने के बाद आप 5 मिनट ऐसे खुले में छोड़ दो। और उसके बाद हम लोग जो यूज़ करते थे, एक ओल्ड ट्रेडिशन है कि पाउडर लगा दो, कभी पाउडर मत लगाना, उसमें ड्राई हो जाता है, उसमें बच्चों का छिल जाने का जो बम है वो छिल जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। एकदम अच्छे से हम लोग जो यूज़ किए थे वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किए थे। यहाँ पे यही मिलता है, आप लोगों के वहाँ पे जो भी मिले कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल आप अप्लाई करो, तेल लगा के रखो बम पे अच्छे से, तो कोई भी डायपर रैश होने का चांसेस एकदम नहीं रहेगा। हम लोग मतलब, और अगर डायपर रैश थोड़ा सा भी दिखे आपको तो आप लोग तुरंत उस टाइम पे डायपर रैश क्रीम मिलता है, हम लोग के यहाँ पे मेडिकल शॉप से हम लोग लिए थे। इंडिया में तो सेवामेड का भी मिल जाता है, वो बहुत अच्छा सुना है, हम लोग ऑर्डर भी करके रखे, इस बार जब जाएंगे तो लेके आएंगे। तो वो रैश क्रीम यूज़ कर दो, एक दिन में वो एकदम ठीक हो जाता है। 1 या 2 बार ही हुआ था चीनी को डायपर रैश, वो भी हम लोग दुर्गा पूजा में थोड़ा बिजी हो गए थे, तो उस टाइम पे उसका उतना हम लोग केयर नहीं कर पाए, तो इसीलिए हुआ था, नहीं तो कभी नहीं होता है। हम लोग उसको एकदम खुले में आराम से 2 घंटा छोड़ देते हैं दिन में, तो वो हवा मतलब मिलता रहता है, फ्रेश एयर, तो उसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे सॉफ्ट कॉटन का वाइप्स मिलता है। हम लोग तो चीनी को यूज़ कर रहे थे, क्या यूज़ कर रहे थे, यस, जेंटल बेबी का वाइप्स यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर आपको वाइप्स नहीं यूज़ करना है, वाइप्स हम लोग दोनों है तो मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर घर पे हो तो वाइप्स का मतलब बाहर में यूज़ करो तो अच्छा है। ऐसा सॉफ्ट वाला कॉटन का मतलब टॉवल्स लो, लेके थोड़ा सा वार्म पानी में लेके अच्छे से बम को क्लियर कर देना है, तब हो जाता है। हम लोग वाइप्स यूज़ कर रहे थे, वाटर वाइप्स जो 0% अल्कोहल हो, तो वो वाला यूज़ करके हम लोग का अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो वो देखना है। और फ्रैगनेंट फ्री होना चाहिए अगर आप वाइप्स यूज़ कर रहे हो तो। और एक लाइफ सेवर से आप लोगों को मिलवाते हैं, ये है नाजल बडी और उनका नाजल एस्पिरेटर नाजो बडी। हाँ, ये वाला जो है वो है, देखिए अजीब सा दिखता है। ये बेबी को अगर ठंडा लग जाता है, हम लोग तो सरसों का तेल यूज़ करते हैं अच्छे से, लहसुन और कालो जीरा बोलते हैं उसको, ब्लैक क्यूमिन बोल सकते हो आप लोग, तो उसमें उस अच्छे से बॉईल करके वो उसको थोड़ा गरम हम लोग, उतना भी गरम नहीं लेकिन ल्यूकवार्म जो गरम है उस टाइप में हम लोग अच्छे सरसों का तेल यूज़ करते हैं। अगर बेबी को रैशेस नहीं होता है तभी यूज़ करना है, अगर रैशेस आता है तो कभी सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है। आप जो तेल यूज़ करें, ऑलिव ऑयल या वही यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बेबी को थोड़ा कफ जम गया है या थोड़ा कोल्ड है नाक में, वो लोग तो नाक को ऐसे निकाल नहीं सकते नाक से कफ, तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी से हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है। ये हमारे दोस्त ने हम लोग को सजेस्ट किया था, तो ये वाला ये जो पोर्शन है ये नाक में ऐसे करके लगा के बेबी का, और आप मुंह में ऐसे लोगे, लेके करके खींच लो, तो क्या होता है नाक में जो आता है वो अच्छे से आ जाता है करके, तो उसमें क्या होता है बेबी का नाक क्लियर हो जाता है। नेजल स्प्रे तो यूज करोगे ही, उसके साथ आप ये भी ले सकते हो, तो ये बहुत अच्छा चीज। लास्ट में जो तकलीफ के बारे में बोलना चाहती हूँ, बेबी को अगर कॉलिक पेन होता है या कुछ भी होता है, बुखार आता है, कुछ भी होता है, तो मेडिसिन पीने के लिए वो लोग राजी नहीं होते। तो क्या होता है, आप लोग चम्मच से दोगे तो उसके टंग में लग जाता है और वो डायरेक्टली पीती नहीं है, वो लोग वॉमिट करके निकाल दे। तो हम लोगों ने ये अपना ये लगा के दिमाग लगा के किया था कि ये ड्रॉपर लेके आए थे, ड्रॉपर से जितना ml लेना था लेके एकदम गले के सामने एक पर्सन मुंह को ऐसे किया, दूसरे ने मुंह के अंदर में जाके गले के सामने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो डायरेक्ट वो गले में जाता है, उनके टेस्ट बड्स में इसका इफेक्ट नहीं होता है और वो लोग आराम से अपना मेडिसिन ले लेते हैं। तो अभी तक जो मैंने शेयर किया वो आप लोगों को मैंने अपना अभी तक का जितना भी मुझे याद है, मैंने अपना मदरहुड का 5 मंथ का जर्नी आप लोगों से शेयर किया है। और जो है बेबी को बाथिंग करने के लिए आप अगर सिंगल मदर हो तो हम लोग ऐसे करके एक बाथटब ले लिए और ऐसे बेबी बाथर ले लिए, तो इसमें छोटे बच्चे जो है जो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, तो उसमें भी आप उन लोगों को नहला सकते हो। तो सब कुछ मैंने जो बोला वो सब आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो तो इसीलिए मैंने बताया। इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों को और मतलब जो भी देख रहे हो आप लोग मेरे दोस्त हो, क्योंकि आप लोग भी अगर इस टाइम पे मदरहुड का जर्नी मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हम लोग सेम एज के ही होंगे। तो मेरे सारे दोस्तों को
मुझसे थोड़ा हेल्प हो जाए, यही मेरा आज का वीडियो का मेन मोटिव था। तो अगर कुछ हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी मैं आप लोगों को अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये व्लॉग मेरा उस ये से हुआ ही नहीं है कि मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करो, ये करो। अगर हेल्प हो तो वही सबसे बड़ी बात है। चलो, अगर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम हम लोगों का किसी की चीज़ में अगर कोई व्लॉग, डेडिकेटेड व्लॉग चाहिए है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बोल देना कि नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसा वाला व्लॉग देखना चाहते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो बोल देना कि इस टॉपिक पे, जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जैसे मैंने बोला, तो अगर उस बारे में भी आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी आपकी हेल्प के लिए ऐसा वाला व्लॉग्स लेते आएंगे।